राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज नवरात्रि के पावन अवसर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री लड्डू गोपाल जी की एक अद्भुत चमत्कार कथा, जो ये सिद्ध करती है कि भगवान अपने सच्चे भक्त की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक साधारण सी महिला रहती थी जिनका नाम सविता जी है। उसका जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा था, लेकिन उसका हृदय केवल भक्ति से ओतप्रोत था। घर में उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसके अपने लड्डू गोपाल। वह लड्डू गोपाल जी को छोटे बालक की तरह समझती, उन्हें खिलाती सुलाती और नवरात्रों में विशेष पूजा करती थी। सविता जी ने संकल्प लिया कि पूरे 9 दिन वह दुर्गा माँ की पूजा के साथ साथ अपने लड्डू गोपाल की भी विशेष सेवा करेंगी। सविता जी ने पहले दूसरे दिन दुर्गा माँ की विशेष पूजा के साथ साथ अपने लड्डू गोपाल जी की भी विशेष सेवा की। अब तीसरे दिन सविता जी के घर में अनाज समाप्त हो जाता है। घर में आटा चावल कुछ भी नहीं बचता। वे दुखी होकर लड्डू गोपाल से कहती हैं, हे गोपाल, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? परंतु आज मैं अपने प्रेम को ही भोग मानकर आपको अर्पित करती हूं। और सविता जी खाली थाली लड्डू गोपाल के आगे भोग में रख देती हैं। और बाद में कुछ देर बाद जब वो भोग के थाली उठाती है तो उसमें गरम गरम खिचड़ी रखी होती है। सविता जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बोलती हैं, प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। इतना ही नहीं दोस्तों, सविता जी ने इसी प्रकार बाकी के दिन भी अपने लड्डू गोपाल की माता की तरह सेवा की। सेम उसी भाव से विशेष सेवा माता के साथ साथ लड्डू गोपाल की। और 7वें दिन सविता जी को तेज बुखार से पीड़ित हो गई। वह उठकर पूजा नहीं कर पा रही थी और करुणा स्वर में वह कहती हैं अपने लड्डू गोपाल को, क्षमा करना मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, आज मैं सेवा नहीं कर सकूंगी। तभी उसे आभास होता है कि कोई छोटा बच्चा पास आकर उसके माथे को छू रहा है। वह आँख खोलती है तो देखती हैं उसका लड्डू गोपाल जीवित बालक के रूप में खड़ा है। गोपाल अपने छोटे हाथ से उसका माथा सहलाते हैं और कहते हैं, मैया, माँ, तुम्हारी सेवा मुझे मिल चुकी है, तुम चिंता मत करो। और दोस्तों, क्षण भर में ही सविता जी का बुखार उतर जाता है। सविता जी रोते रोते गोपाल को हृदय से लगा लेती है और गले से लगाकर कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई मेरा। दोस्तों, इतना ही नहीं, फिर इसी तरीके से बाकी के बचे दिन में सविता जी उसी प्रकार से माता रानी के साथ साथ लड्डू गोपाल की विशेष सेवा करती है। अब 9वें दिन विजयदशमी के दिन सविता जी पूरे उत्साह से लड्डू गोपाल जी को सजाती है। वे कहती है, माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार किया और मेरे गोपाल ने मेरे जीवन के दुखों का संहार किया। गांव के लोग भी इस चमत्कार को सुनकर एकत्र हो गए और गोपाल के दर्शन करते हैं। सभी के हृदय में सविता जी की धारा बहने लगती है। तो दोस्तों, ये कथा हमें यह सिखाती है कि नवरात्र में केवल उपहास ही नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा से की गई सेवा ही भगवान को सबसे प्रिय है। लड्डू गोपाल छोटे से बालक है, वे प्रेम को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान स्वयं उसके घर पधार जाते हैं। राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।